जिसकी रज में खेल खेल कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। मैथिली शरण गुप्त की ये लाइनें अनायास याद आती हैं हर 15 अगस्त पर। 15 अगस्त एक तारीख भर नहीं है। 15 अगस्त का नाम आते ही हमारे भीतर संचार होता है उल्लास का, उमंग का, उत्सव का, पर्व का। एक ऐसा पर्व जो राष्ट्र से जुड़ा है, एक ऐसा पर्व जो हमारी अस्मिताओं से जुड़ा है। इस पर्व पर खड़े होकर हमारी आंखें देखती आने वाला कल, हमारी आंखें पढ़ती हैं आज, हम झांकना चाहते हैं अतीत में। आज़ादी की जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, ये उसका पर्व है। ये लाल किले से लेकर घर की छतों तक तैरते हुए तिरंगे में दिखता है। उसी तिरंगे में जो अपने उल्लासित उमंगित अंदाज में आसमान छूना चाहता है, हमारा ध्वज। दोस्तों, जब जब भी हम इस ध्वज को देखते हैं, कुछ सवाल हमारे भीतर जन्म लेते हैं। सवाल नहीं, सवाल से ज़्यादा उम्मीदें जन्म लेती हैं, सपने जन्म लेते हैं। हमें हमारे आज को किस तरह गढ़ना है कि हमारे पुरखे जिन्होंने आज़ादी दिलवाई वो कहीं शर्मिंदा ना हो, हमारा कल आज से बेहतर खड़ा हो। लोग पूछते हैं अक्सर, इस दिन अपने आप से पूछते हैं, आपस में पूछते हैं, आज़ादी क्या है? आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का मतलब है अपना तंत्र? आज़ादी का मतलब है स्वच्छंदता? आज़ादी का मतलब है उच्छृंखलता? आज़ादी का क्या मतलब है? इस मतलब को हम जानेंगे, हमें जानना चाहिए। आज़ादी का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम जो अपने लिए चाहते हैं वो दूसरों के साथ बिल्कुल ना करें। हम नहीं चाहते कि हमारा शोषण हो, हमें नहीं करना चाहिए किसी का शोषण। हम नहीं चाहते कोई हमारा मालिक हो, हम किसी के दास हों। हमें अपना दास नहीं ढूंढना चाहिए। यही है हमारी आज़ादी। यूं दुनिया के सारे देश आज़ाद हुए। लोग जब आज़ादी के अर्थ खोजते हैं तो अपने अपने नायक भी गढ़ते हैं, अपना अपना समय भी गढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है यह आज़ादी हमें अंग्रेज़ों की 200 साल की दास्ता के बाद मिली। कुछ का कहना है 1000 साल की विदेशी आक्रांताओं से मुक्ति मिली, और कुछ कहते हैं सदियों की सामंती दास्ता से हम आज़ाद हो गए, या फिर कुछ इन सब में होगा। लेकिन सच ये है कि हम आज़ाद हो गए क्या, इस सवाल पर थोड़ा ठहरना पड़ता है। ये नकारात्मक सवाल नहीं है, अपने आप से हमेशा पूछे जाने वाला सवाल है। कहीं हमारी गुलामी की शक्ल तो नहीं बदल गई? हम हो सकता है किसी राज सत्ता से आज़ाद हो गए हों, लेकिन किसी दूसरी चीज़ों के गिरफ्त में आ गए हों। गुलामी यही है। लोग ये भी कहते हैं कि आज़ादी दिलाने में हमारे क्रांतिकारियों का हाथ था, उनका संघर्ष था। कुछ कहते हैं गांधी नेहरू की कांग्रेस थी, कुछ कहते हैं उस समय के लेखकों का योगदान था। सबका अपना योगदान होगा। और कुछ का मान्यता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रितानी सत्ता इतनी कमज़ोर हो गई थी कि आज़ादी देना उसकी मजबूरी थी। ये कितना सच है, पूरा सच है, आंशिक सच है, ये शोध का विषय हो सकता है। किताबों में सब कुछ दर्ज है, उस विषय पर मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आज़ादी बहुत सारे देशों को मिली, लेकिन हमारी आज़ादी की विशेषता जो थी वो ये थी, हम साध्य और साधन की पवित्रता के साथ खड़े रहे। हमारी तरह दूसरों को आज़ादी नहीं मिली, क्योंकि हमारा मार्ग आज भी दूसरों के लिए अनुकरणीय है। हमारी आज़ादी का मार्ग वो मार्ग था जहाँ हमने जिससे आज़ादी चाहे अंग्रेजों से ली हो या विदेशी आक्रांताओं से, लेकिन हमने उसमें घृणा को कोई स्थान नहीं दिया। और यही आज़ादी की राह दूसरे देशों के लिए बनी। और शायद आज जब 2024 की आज़ादी का उत्सव मनाते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात होती है कि हमारे साथ आज़ाद होने वाले कई मुल्क अपनी आज़ादी को सहेज कर नहीं रख पाए, बिखर गए, कारण चाहे जो रहे हों। हम आज भी अपनी जगह खड़े हैं, हम अपने आसमान को अपने हाथों से गढ़ रहे हैं, हमारा अपना तंत्र अपने हाथ से है। तब सुखद एहसास होता है। बहुत से नकार आते हैं, बहुत से दिन आते हैं कि हम डरते भी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे 70, 75, 80 वर्ष के इतिहास में ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक सा समय रहा हो, लेकिन ये सच था कि इसके भीतर की जड़ों में हमारे पुरखों ने, उन आज़ाद सिपाहियों ने,
चाहे वो राजनीतिक सिपाही रहे हों या क्रांतिकारी, एक ऐसा रक्त का संचार कर दिया कि हमें आज़ादी का एहसास रहता है और हम ये मानते हैं कि इस आज़ादी को बनाए रखना उसको पाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज़ादी वो नहीं होती दोस्तों जो हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन तिरंगे के 3 रंग पहली बार हमें ना किसी धर्म के रंग लगते हैं, ना जाति के रंग लगते हैं, केवल इस मिट्टी के रंग लगते हैं। हम चाहते हैं कि 365 दिन हम इसी रंग में रंगे रहें। 365 दिन ये ध्वज हमारा गर्व बना रहे। हम कहीं ना कहीं कुछ निराशा के स्वर से लड़ते हैं तो इसलिए कि उसके भीतर से कोई आशा निकल सके। मैं इसी तरह के संवाद के साथ आपके बीच आता रहूँगा। आज आज़ादी का उत्सव है। इस उत्सव में हम उत्सव धर्मिता के साथ देश की माटी को प्रणाम करें और आने वाली पीढ़ियों को, अपने समय को बेहतर बनाएं। अगला वर्ष, अगली आज़ादी का उत्सव बेहतर ऊंचाई के साथ, बड़ी तिरंगे की गरिमा के साथ, हमारे उल्लास और उमंग के साथ हमारी प्रतीक्षा करता है। मैं आता रहूँगा। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।